तो मेरे अंदर एक उसी टाइम मोटिवेशन जाग गया कि मुझे एसएससी को फोड़ना है, चाहे हम्म। कुछ भी हो जाए, मुझे एसएससी को नीचा दिखाना है। हम्म। जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो क्या हम्म। हुआ कि मेरा इंग्लिश में माइनस में मार्क्स आ गया, नेगेटिव -2 मार्क्स आया था मेरा इंग्लिश में। वो सब तो निकल गया मेरा सीएचएसएल, बट हम्म। सीएचएसएल निकलने के बाद मेरे साथ लाइफ में कुछ हुआ ऐसा इंसिडेंट, जिसके बाद अच्छा। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ऐसा मत करो कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है तो इसमें हम मेरा 5 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट मुझे देना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सिर्फ कुछ सीरियस बच्चे ही तैयारी कर सकते हैं, जिनके साथ कोई गाइडेंस, कोई पेरेंट्स हैंड होल्डिंग करते हैं, शुरुआत से उनको सपोर्ट करते हैं। वरना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है तैयारी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत कॉमन नॉर्म है जो स्टूडेंट्स के अंदर चलता है, जिसको तोड़ते हुए आज, और ऐसे हर नॉर्म को तोड़ते हुए हमारे सामने बैठे हैं सिंटू दास जी, देवगढ़ झारखंड से। और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, इनके साथ बातचीत जो मैंने करी, जो मुझे पता चला कि बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी हिस्ट्री, बिना कोई इंस्पिरेशन के, कोई और फैमिली में भी शायद रहा हो इस सर्विस में, ग्राउंड जीरो से, सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट से इन्होंने अपने आप को जो है आज इस मुकाम पे लाया है, जहां ये सीजीएल को एक बार नहीं 2 बार क्रैक कर चुके हैं। और एक बात आपको बताऊं, कई धुरंधर हुए हैं, धनुर्धर हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। महाभारत काल में अर्जुन की हम बात करते हैं, कर्ण की हम बात करते हैं, कि एक ही लक्ष्य को 2 बार भेदना। और ये एक इसका जीता जागता उदाहरण है कि सिंटू दास जी ने एक बार जीएसटी इंस्पेक्टर प्राप्त किया 2024 में, पुनः 2025 में एग्जाम देकर के वापस से दो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सिंटू दास जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। और आज स्टूडेंट से आप बातचीत करेंगे, बड़ा मजा आएगा जानने में कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही है। कुछ आप अगर कहना चाहे तो अभी कह सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अगर अपना जर्नी स्टूडेंट्स के बीच में अगर साझा कर सकूं तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। आप मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू। नहीं नहीं सिंटू जी, थैंक यू सो मच। देखो, सक्सेसफुल स्टूडेंट से बात करने का मेजर रीजन यही है कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है, या तो वो कैटेगरी का बच्चा, या फिर वो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बहुत करीब पहुंच गया बट वो क्रॉस नहीं कर पा रहा। आप भी आई थिंक उसी जोन में थे एक जमाने में। तो यस आपकी सर। जर्नी जब कोई और देखेगा तो उससे वो इंस्पायर्ड फील करेगा, और उसको भी ये समझ में आएगा कि यार शायद मैं सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो अगर वो दिशा परिवर्तित करूंगा तो उम्मीद है कि शायद मैं भी इस पोजीशन पे पहुंच सकूं। तो थैंक यू कि आप साझा कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी हमारे साथ। तो सिंटू जी, बातचीत आपसे शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हमें बताइए कि आप देवगढ़ झारखंड से हैं, आपकी स्कूलिंग जो है 12th स्टैंडर्ड तक की वो कहाँ हुई, और उसके बाद आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिया, वहां से हम आगे बात करते हैं। मेरा जो अर्ली जो पढ़ाई हुई है वो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सरकारी मीडियम में रहा है। ठीक है। जैसा कि मतलब मेरा जो फिनेंशियल कंडीशन है वो शुरू से ही थोड़ा लोअर ही रहा है, तो इस वजह हम्म। से कभी प्राइवेट स्कूल में हम जा नहीं पाए। शुरू से ही क्लास 1 से 8 तक मेरे गांव में ही एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, हम्म। वहीं पे पढ़ाई किया। उसके बाद नाइन हम्म। नाइन टेन शहर में आ गया, वहाँ पे भी हम्म। गवर्नमेंट एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने हम्म। एडमिशन लिया। फिर हम्म। हमारे हमारे शहर तरफ ऐसा होता है कि ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन कॉलेज में होता है। कॉलेज में होता है, जूनियर कॉलेज टाइप हाँ होता है। हाँ हम्म। सर, तो मैंने हम्म। ट्वेल्थ भी अपने वही एक गवर्नमेंट कॉलेज था अपना शहर का, तो हम्म। वहीं से मैंने साइंस बैकग्राउंड से किया था। साइंस लेकर के अच्छा, मैंने मैथ्स। 12th में आपने साइंस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हाँ लेके। सर। अच्छा, तो यहाँ साइंस लेने का कोई कारण था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या भविष्य में शायद डॉक्टरी की लाइन में जाना है, या जनरली बस साइंस में आपको रुचि थी तो आपने साइंस ले लिया 11th 12th में। ट्वेल्थ तक मेरा जो ड्रीम था वो था आईआईटी करने का, अच्छा। लेकिन वही फिनेंशियल कंडीशन की वजह से हाँ। मैं आगे नहीं जा पाया। हम्म। तो हम्म। इसीलिए मेरा उसके बाद क्लियर गोल था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, बस तो बस। तो तो आपका जो भी मैंने बातचीत की सिंटू से, मैं आपको ये बता दूं, कुछ इनसाइट्स मैं भी दे देता हूं जो मुझे इनके द्वारा बात करके पता लगे। वो ये था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है इनके लिए मेन मोटिवेटर रहा है कि इनको सर्विसेज में किसी ना किसी तरीके की जॉब जो है वो हासिल करनी है। और 12th स्टैंडर्ड खत्म करते करते ही आई थिंक एनडीए की प्रिपरेशन करके एनडीए का एग्जाम देना जो है वो शुरू कर दिया। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली झलक जो है आपने वहां देखी। बट यहाँ पे बड़ी अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी यही खुद ही बताएंगे आपको। 12th तक जो साइंस में पढ़ा है बच्चा, अब वो देखो कॉलेज में कैसे चेंज हो रहा है। तो सिंटू जी, अब बताइए कॉलेज में आपने क्या सब्जेक्ट लिया 12th के बाद, और कैसे आगे बढ़ी आपकी जर्नी वहां से। जी सर, तो ट्वेल्थ में मैंने साइंस रखा, पढ़ा बहुत अच्छा से, मुझे मैथ में शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो मेरा मैथ हम्म। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो चुका था तब तक।
हम्म तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ था, लेकिन हम्म जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे तो कंपटीशन का तैयारी करना है, मुझे जल्दी से हम्म जल्दी जॉब हम्म चाहिए। हम्म तो ये सब देखते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे आर्ट्स ले लेना चाहिए, ताकि मेरा ध्यान थोड़ा उधर ना जाए, मैं कंपटीशन में हम्म ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दे सकूं। हम्म तो इसी वजह से मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट को रखा साइड में, और अपना हम्म। जरूरत को रखा अपने पास, आगे। मुझे जरूरत हम्म क्या है। हम्म और मैंने फिर आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, हिस्ट्री हम्म। ऑनर्स रख करके। अच्छा। हाँ। तो मतलब बिल्कुल ही पूरा ही डायगनल शिफ्ट हो गया, कहाँ टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आप जाने का सोच रहे थे और वहां से एकदम से गवर्नमेंट की तरफ आपने स्विच किया और बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने परस्यू किया। तो 3 साल आपने कॉलेज किया और आई थिंक अब मुझे आप ये बताइए, कॉलेज करते करते आपको कब ऐसा महसूस हुआ? आपने ये तो मुझे बता दिया कि भाई मेरा एक मोटिवेशन रीजन क्या था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा था नहीं दूर दूर तक जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता हो। बजाय आसपास जी कुछ सर। लोग रहते हैं वो अलग बात है, बट डायरेक्ट फैमिली में कोई नहीं है। तो होता ना, कई बार एक जी सर। मोटिवेशन होता है कि भाई मेरे बड़े भाई ऑफिस में है, सरकारी काम करते हैं, मेरे पिताजी सरकारी काम करते हैं, तो मुझे भी जैसे फील होता है कि मैं भी जा सकता हूँ। बट ऐसा कुछ मोटिवेशन ना होने के बावजूद कॉलेज में ऐसा क्या ट्रांजिशन आया कि आपको लगा कि मुझे एसएससी के एग्जाम की तरफ जाना है और उसे क्रैक करना है? और यहाँ पे वो जर्नी शुरू कैसे हुई, पहला एग्जाम कहाँ क्रैक हुआ, इसके बारे में आप विस्तार से बताइएगा। मेरा जो ट्वेल्थ का एजुकेशन वो खत्म हुआ था 2019 में। उसके बाद ही शायद 2020 में ही लॉकडाउन लग गया था। जी जी जी, मार्च 2020 में। हाँ, तो मेरा जो मैंने अपने लिए जो फर्स्ट फोन खरीदा था कोई भी, 4G का, वो खरीदा था हम्म। 12th देने के बाद। ठीक है। अच्छा। हम्म पापा से जीत करके मैंने बोला कि मुझे फोन खरीदना है, खरीदवा दीजिए। और हम्म फोन खरीदने के हम्म बाद ये सब कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, वही आर्मी के लिए मैं रनिंग वनिंग करता था। हम्म। बट हाँ, उसमें एनडीए का मेरा एग्जाम जैसा कोई, हमने बोला आपने दिया था। हाँ सर, तो उसमें कोई हम्म इंटरेस्ट नहीं हुआ और दौड़ भी नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा हम्म कि ये दौड़ने से अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा। हम्म तो ऐसा रहा। फिर थोड़ा लॉकडाउन आ गया तो पबजी वगैरह खेलने का आदत बन गया। पबजी वगैरह खेलता था दिन भर। तो हम्म ऐसे ऐसे हम्म एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में स्क्रॉल करते 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 हुए एक टीचर थे, उनसे मुझे सजेशन मिला एसएससी के बारे में। अच्छा। फिर मुझे फिर लगा कि ये मैं तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर हम्म कैपेबिलिटीज है, मैथ्स में पढ़ता ही हूँ। उस समय हम्म। बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस था, मैथ 200 हाँ। मार्क्स का रहता था। हाँ, राइट राइट। मुझे तो लगा हम्म यार मैथ अगर 200 मार्क्स का है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो हम्म। मैंने तैयारी स्टार्ट किया सर। सबसे पहला एग्जाम मैंने दिया एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल 2020। ओके, ठीक है। हाँ, तो उसमें जब मैं एग्जाम दिया तो मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो हम्म निकाल ही लेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हम्म नहीं है। हम्म हम्म जब हम एग्जाम में बैठे हैं, तो क्या हम्म हुआ कि मेरा इंग्लिश में माइनस में मार्क्स आ गया, नेगेटिव -2 मार्क्स आया था मेरा इंग्लिश में। और ओवरऑल हम्म मार्क्स मेरा 35 40 के अराउंड था पूरा 200 में। हम्म हम्म तो हम्म मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से लगा कि ये हम्म मैं कर क्या रहा हूँ ये। हम्म तो मेरे अंदर एक उसी टाइम मोटिवेशन जाग गया कि मुझे एसएससी को फोड़ना है, चाहे हम्म कुछ भी हो जाए, मुझे एसएससी को नीचा दिखाना है, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाया आज माइनस में मार्क्स ला हम्म करके। तो हम्म फिर मेरा वहां से अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से स्टार्ट कर दिया। लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा था, तो कुछ काम भी नहीं हम्म था मेरे पास, तो मैं सिर्फ हम्म पढ़ाई करता था उस टाइम। हम्म। ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था सर। मतलब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इसको एक्सेप्ट करना एक टॉपर के लिए, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, कि भाई मेरा पहला अनुभव अच्छा तो नहीं रहा था, बहुत ही ऐसा रहा था कि जो मतलब बड़े बड़ों के लिए एक डरावने सपने जैसा है, तो नेगेटिव मार्किंग जी आई, एक्सेप्ट किया आपने। ये देखो, मुझे लगता है ये कहानी बहुत स्टूडेंट्स की है, पर हर कोई ना इसे एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं रखता है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ। तो ये प्लेटफॉर्म पे डाल के फायदा ये होगा कि बहुत स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि यार हम ये गलती कर रहे हैं, शायद ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली सी बारीक लेयर होती है, और अगर वो यस सही से सर। समझ गए तो बहुत हद तक आप बैलेंस बना सकते हो। तो एसएससी सीएचएसएल आपने लगाया, फिर वो नहीं लगाया, नहीं लगा, नहीं निकला, फिर आपको लगा कि यार अब एसएससी निकालना है, फिर आपने जीडी का एग्जाम क्रैक किया सबसे पहले। यस सर, उसके बाद फिर मैंने एसएससी जीडी 2021 का फॉर्म भरा। सब हम्म। भरा, 2021 का लगभग सारा फॉर्म भरा, क्योंकि उस टाइम तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इसलिए सीजीएल का नहीं भर पाया था। हाँ, राइट राइट राइट। तो मैंने 2021 जीडी सीएचएसएल और एमटीएस तीनों भरा, और हम्म। तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया, शाबाश, वेरी नाइस। और मैंने जीडी और एमटीएस का ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जीडी में मुझे फिजिकल उतना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी हम्म एमटीएस में मेरा निकला था, उसमें मुझे मिला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। बट वो मुझे मिला था मुंबई में। हम्म।
और उसके एक महीना बाद ही मुझे मेरा सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया था, जिसमें मुझे मिला था पोस्टल हाँ। असिस्टेंट, जो हम्म। वेस्ट बंगाल में मिला था, जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। तो इसीलिए ठीक है। मैंने सीएचएसएल को ज्वाइन किया था। हाँ, ऑब्वियसली तीनों में से फेयर चांस भी सीएचएसएल ही है, मतलब पे वाइज भी पोजीशन वाइज भी वही बेटर ऑप्शन भी है। तो आपने सीएचएसएल फाइनली फिर जो है क्रैक कर लिया, ज्वाइन कर लिया। बट मन में अभी भी यस एक टीज थी कि अभी मुझे और इम्प्रूव करना है। तो आज सर। आप जीएसटी इंस्पेक्टर ऑलरेडी हो, तो ये जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का ही ख्वाब था कि यार मेरा ड्रीम पोस्ट यही है, या फिर आपको लगा कि बस मुझे सीएचएसएल से इंप्रूव करना है, सीजीएल में जाना है, अब जो मर्जी मिल जाए मिल जाए? यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? सर, मेरा तो क्लियर गोल था शुरू से ही कि सीजीएल में मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर ही लेना है। अच्छा। जब मैंने फिर 23 का एग्जाम दिया, सीजीएल 23, तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। हम्म। तो जब मैंने सीजीएल 23 का एग्जाम दिया, तो चूंकि मैं तुरंत ही ज्वाइन किया था पोस्टल असिस्टेंट, राइट। उस टाइम ही सीएचएसएल का, उस पहले तो एसएससी का बहुत लेट से ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस होता था सर। तो हम्म। इसी वजह से बहुत लेट से ज्वाइन किया था। तो इस बीच में क्या हुआ कि मैंने तैयारी नहीं कर पाया मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए 2023 वाला। हम्म। तो इस वजह से, और कुछ प्रॉब्लम भी था लाइफ में, तो इसकी वजह से मैं उसमें कुछ मार्क्स हुआ, 2 मार्क्स के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्लस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी उस टाइम चल रहा था, 2 क्वेश्चन का, एक रीजनिंग का और नहीं, दो ये मैं रीजनिंग का आपको एक बता दूं, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स को मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो सिंटू जी बात कर रहे हैं, ये सीजीएल 2023 मेंस की टायर 2 की बात कर रहे हैं। टायर 1 वहां भी क्लैरिफाई कर लिया था इन्होंने। सर, तो हम्म। वहां पे फिर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। तो फिर से स्टार्ट किया, मैंने फिर से रीस्टार्ट किया खुद को। 24 के लिए हम्म। मैंने रिस्टार्ट किया, जॉब के साथ ही हम्म। तैयारी किया, और फिर 24 में मेरा हम्म। जाकर के फाइनली जीएसटी इंस्पेक्टर बने थे। और अभी कहाँ मिली पोस्टिंग? अभी सीजीएल 24 के थ्रू मुझे अभी पोस्टिंग चेन्नई जोन में हूँ सर मैं। चेन्नई जोन चेन्नई में। जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, हाँ। बट ठीक है। इस बार मेरी रैंक वगैरह सब अच्छी है, तो होप्स हो कि होम टाउन मिल जाए। होम टाउन में जाएगा, मतलब कि जीएसटी इंस्पेक्टर आपको पोस्ट सही मिल गई, लेकिन जो है आपका जोन जो है वो चॉइस का जोन नहीं रहा, तो आप फिर भी आ गए, ज्वाइन आपने किया क्योंकि ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट था। और वहां से अब आपके यस मन सर। में ये आया कि मुझे फर्दर इंप्रूव करना है, मुझे पोस्ट वही चाहिए, लेकिन होम टाउन की तरफ जाना मैं प्रेफर करूंगा, और आई थिंक वो इस बार आपने कर लिया है क्रैक। तो जी वेरी नाइस सिंटू जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो इस जर्नी के लिए और इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू एक सर, होता है ना थैंक यू सर। मैनिफेस्टेशन करने को, लोग बोलते हैं कि यार आप उम्मीद बनाओ, आप बार बार उसके बारे में सोचो, तो अवश्य ही आप वहां तक पहुंचोगे। तो आपकी कहानी जी सर। बहुत हद तक लगता है कि उससे ही, उसी लाइन पे, उसी तर्ज पे चल रही है। सिंटू जी मुझे एक बात बताइएगा, तैयारी जब आपने शुरू की, आपने कहा कि यार मैथ्स तो मेरी अच्छी है, चलो ठीक है, मैथ्स को, हालांकि मैं मानता हूं कि मैथ्स अच्छा होना और सीजीएल की मैथ्स पढ़ना उसमें फर्क भी है थोड़ा, क्योंकि अच्छे होने का फायदा जरूर मिलता है, बट यहाँ पे पढ़ाई, कंटेंट, सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। 10th लेवल का ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, 10th और 11th लेवल का। तो मैं ये मानता हूं, आप मुझे ये बताइए कि तैयारी जब आपने शुरू की, जब आपने ग्राउंड जीरो से पहली बार फाउंडेशन की तैयारी शुरू की होगी, तो वो कैसे यस की, सर। किस लाइन में की, और कैसे बिल्ड किया, और उससे फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की तरफ आप मॉडिफाई कीजिएगा सवाल, कि भाई सब्जेक्ट वाइज मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे तैयारी की हर सब्जेक्ट की, एक एक करके आप बता सकते हैं। सर, तो जैसे मैंने बोला कि लॉकडाउन था मेरे टाइम में जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। तो हम्म। कॉलेज से उतना बर्डन नहीं था मेरे ऊपर कि ये तुम्हें एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा कॉलेज का, क्योंकि उस टाइम सब ऑनलाइन होता था, तो उतना बर्डन नहीं था। हाँ, राइट राइट राइट। हम्म। हाँ, तो मेरा पास पूरा टाइम था कंपटीशन तैयारी करने के लिए। ठीक तो है। मैंने अपना स्ट्रेटेजी को थोड़ा टाइम वाइज बांट दिया कि मैं ओके। 6 महीना के लिए मैथ, सिर्फ सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा। 6 महीना ओके। के लिए सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, और 6 महीना हम्म। के लिए सिर्फ जीके और रीजनिंग पढ़ूंगा। तो इस ठीक तरह है। करके मैंने अपने स्ट्रेटेजी को बांट दिया सर। तो पहले तो मैंने मैथ ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, और उस टाइम तो हम्म। 200 मार्क्स का आता था, तो बहुत बिल्कुल ज्यादा बड़ा था बिल्कुल। सिलेबस। वेटेज भी ज्यादा थी। तो हाँ सर, तो मैंने एक खास टीचर से, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया तैयारी। तो हम्म। वहां से मैंने उसका बैच परचेस किया और पढ़ना स्टार्ट किया ठीक है। ठीक है। मैथ्स के लिए। तो करीब मैं दिन भर मैथ ही पढ़ता रहता था। तो हम्म। जितना जल्दी हो सके मैंने मैथ खत्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा मैथ खत्म हुआ, तो साथ में हम्म। मैंने इंग्लिश का स्टार्ट कर दिया पढ़ाई। ठीक है। और साथ में मैंने होम टाउन, अपने होम टाउन में ही वहाँ पे एक जीके के लिए टीचर थे, उनके साथ, उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए जीके। अच्छा। ओके। ओके। हाँ सर। ऐसे ही धीरे अपना, जब अपना गोल क्लियर कर लिए थे ना कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, हम्म। मैथ इतना टाइम देना है, रीजनिंग इतना टाइम देना है, इंग्लिश इतना टाइम हम्म। देना है जीके के लिए। फिर धीरे धीरे जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो मैंने हम्म। मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ठीक है।
सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। करेक्ट करेक्ट सिलेबस तो करेक्ट। सब कोई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन आपको बिल्कुल। याद कितना रहता है, आप प्रैक्टिस कितना किए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो कोई भी देख सकता है, वीडियो तो चल रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं, कोई हम्म नहीं, हम्म 40 आदमी और देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हम्म लेकिन हम्म प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल तो ठीक। साथ में मैंने प्रैक्टिस भी करता था सर, साथ में प्रैक्टिस हम्म प्लस मॉक दोनों ही साथ में करते रहते थे। तो ये मेरे लिए हम्म थोड़ा फायदा रहा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस साथ में साथ करते थे, मतलब साथ में साथ हम्म। करते रहते थे। तो ये मॉक जो है आपने फिर लगाने शुरू किए, और तब यानी कि कॉलेज टाइम में ही आप लगभग, अगर जो जो टाइमलाइन आपने मुझे बताया, तो 1.5 पौने 2 साल के अंदर आप, मैं कह रहा हूँ कि आपने सिलेबस भी खत्म कर दिया और आप हाँ एकदम सर। ट्रैक पे आ गए थे तैयारी के, और आपने अपना जो है आई थिंक मॉक्स लगाने शुरू किए। और प्रिसाइसली हाँ यही वो सर। समय है, क्योंकि 2020 में आपने शायद कॉलेज स्टार्ट किया होगा और 21 से आपने पेपर देना शुरू कर दिया था। हाँ तो सर। हाँ यही वो 1 1.5 साल का समय रहा जिसके बाद आपने जो है एग्जाम दिए भी और क्रैक भी कर दिए। तो इसी तैयारी के हाँ ऊपर सर। आपने जीडी एमटीएस और सीएचएसएल तीनों के एग्जाम निकाल दिए। हाँ सर। हाँ वहां से फिर कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा कि यार मैं निकाल सकता हूं पेपर, मेरे बस का है, पॉसिबल है। सर, अगर उसके बाद फिर वहां पे जब मैंने तैयारी, वो सब तो निकल गया मेरा CHSL। बट हम्म। CHSL निकलने के बाद मेरे साथ लाइफ में कुछ हुआ ऐसा इंसिडेंट, जिसके बाद अच्छा। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ओ। लेकिन बोला हम्म जाता है कि हर किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है सक्सेसफुल में। हम्म तो मम्मी हम्म पापा का तो होता ही, ऑब्वियस सी बात है। हम्म मम्मी पापा बहन। बट मेरे पीछे एक और एक खास दोस्त का हाथ था। वो हम्म मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहती थी कि ये करो, ये हम्म करो, वो करो। मैं लो हम्म में गया, बहुत ज्यादा लो में गया, बट वो मुझे वहां से उठा के फिर अप में ला दी। नहीं करो, तुम हम्म कर सकते हो, तुम्हें हम्म तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हम्म कैपेबिलिटीज है। हम्म सर फिर जब क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट का जॉब जो है ना, वो ऐसा जॉब है, इतना हेक्टिक जॉब है कि उसमें जॉब में रहते हुए आप एग्जाम क्रैक कर पाना लगभग बहुत मुश्किल है। नामुमकिन है। हाँ सर, तो उस टाइम मुझे उस दोस्त ने बहुत मदद की आज, इसीलिए मैं उनका नाम लिया सर। वो बहुत ज्यादा मेरे लिए लकी रहता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाइफ में ऐसे लोगों का होना, देखो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली बोली कि पेरेंट्स तो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले हम लोग। जी पेरेंट्स तो सर। करेंगे ही, करते ही हैं, ज्यादातर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है लोगों को बढ़ने के लिए। भाई बहन हो गए, आपके परिवार वाले हो गए, इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए। लेकिन इसके यस अलावा सर। किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में होना जो आपको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, सही रास्ता दिखाता है, और जिसकी आप अक्सर सुनते हो। क्योंकि देखो, हम लोग बचपन से जिन लोगों के साथ रहते आए हैं, हमें हम लोग ना उन्हें फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, हमें लगता है हाँ ठीक है यार, जी सर। पापा बोल रहे हैं ठीक है, मम्मी बोल रही है ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम भी मानते हैं कि हाँ यार, अगर ये बोल रहा है तो कुछ बात होगी, हमें शायद विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों का सहारा लाइफ में रहा और उसको आपने भी पॉजिटिवली लिया। तो अप्स एंड यस डाउन यार सर। सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए, नो डाउट्स। इतना सफलता देखने के बाद कुछ नेगेटिव हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटा, बट उसके बावजूद आप वापस आए, सीजीएल क्रैक हाँ किया। सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय है। दैट्स वेरी गुड सिंटू जी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज बच्चों को भी जाता है यहाँ से कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन, मैं बहुत स्टूडेंट से कांटेक्ट में रहता हूँ पर्सनली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट में बताऊं, बच्चों की बहुत, मतलब हमें लगता है कि यार क्या ही प्रॉब्लम होती होगी, बट ऐसी अनोखी अनोखी तरीके की प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं, जूझते हैं और एक्चुअली टूटने लग जाते हैं। तभी कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती जा रही है, तो जिसके लिए लोग अवेयर हो रहे हैं। और वहां से ऐसी हालात से फिर से निकलना, फिर से आना, अपनी लाइफ को फिर से बनाना, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो वेरी गुड सिंटू जी। अब उसके बाद आपने लगातार धड़ाधड़ जो है 6 पे 6 लगाना शुरू किया, सीजीएल 2024 निकाला, यस सर। सीजीएल 2025 निकाला, इंप्रूवमेंट भी ले ली, अब आपको होम स्टेट भी मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे यस एक सर। चीज और जाननी है आपसे, जो स्टूडेंट्स को भी जानने में आई थिंक रुचि होगी, कि सीजीएल तो आपने एस कर लिया, आपको लग रहा है कि मैंने सीजीएल में जो मुझे प्राप्त करना था वो मिल गया, मुझे मेरा होम स्टेट मिल जाएगा, तो अब यहां आपको सुकून मिल जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो, या फिर आगे यहां फर्दर किसी और गवर्नमेंट सर्विस में स्कोप है इंप्रूवमेंट का? सुकून तो है, पोस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे ये ठीक है। 25 वाले से एग्जाम मिल जाएगी। बट हम्म मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट को कभी रुकना नहीं चाहिए। वो उसे अपनी बेस्ट हर जगह देनी चाहिए, चाहे वो वर्क का फील्ड में ही हो, या फिर अगर वो हम्म और कोई एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं। तो मैं अपना जर्नी आगे रखना चाहता हूँ, एज ए स्टेट PCS किसी और मैं देना एग्जाम में, चाहता हूँ। स्टेट हाँ पीसीएस में, सर। ओके ओके। मतलब आप झारखंड से हैं तो आप चाहेंगे कि भविष्य में, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है कि आप उसकी तरफ अपना रुझान रखें,
कि इस तरह से आप जो है स्टेट पीसीएस में आगे जाएं तो बेटर है, अच्छी बात है। यस। वेरी नाइस, लवली सिंटू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे ये बताया कि प्रिपरेशन आपने कैसे करी, मॉक्स जब आपने लगाना शुरू किए, तो जब मॉक लगाना शुरू किए होंगे शुरू शुरू में, अब देखो सबका ध्यान जाता है मार्क्स के ऊपर कि यार मैंने मेरी यस तैयारी सर। बड़ी अच्छी हो गई है तो मुझे मॉक देना चाहिए, और मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा मॉक जाएगा, और पहला ही मॉक जो है वो डुबा देता है, मार्क्स आते नहीं उसमें। यस सर। तो उसके बाद जो है, कब ये समझ आया कि यार मार्क्स को अहमियत नहीं देनी है, शुरू के मॉक सिर्फ इसलिए यूज करने हैं क्योंकि ये सीखना है कि कहाँ कमी है, उस पे काम करना है, ये कब समझ आया आपको? शुरू शुरू में तो प्रैक्टिस करता था तो उसके साथ साथ मॉक लगाते थे। लगता था कि ठीक है, अब जितना सिलेबस हुआ उतना तो मार्क्स आएगा ही। पूरा हाँ सिलेबस हाँ, हुआ नहीं है तो जो पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा चलेगा, मेरा। ठीक है। हाँ तो वो मैं नहीं देखता था कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूं, ज्यादा से ज्यादा हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस पे मेरा ज्यादा फोकस रहता था। तो मार्क्स को मैं ज्यादातर इग्नोर ही करते थे, लेकिन फिर जब सीरियस फुल हुए मॉक तो देने लग देखने गए। लगे, हम परसेंटाइल देखने लगे कि परसेंटाइल सही आ अच्छा, रहा, वेरी मार्क्स से नाइस, कोई, हाँ, मार्क्स से कोई ठीक फर्क है। नहीं पड़ता चलिए, सर। ये भी इसी अच्छी तरह बात है, करके बढ़िया बात उसको है। ओवरकम करते थे। ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए ना, क्योंकि जो नया नया प्रैक्टिस करता है उसको ना मार्क्स ही लगता है कि यही है जो भी है वो। तो मार्क्स यस। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है आपको, शुरू में फोकस करना है इससे लर्निंग से, कि वीकनेस कहाँ है, यस। एनालिसिस कैसे कर रहे हो, कितना डेप्थ में उतर रहे हैं, कितना नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं, एरर्स पे कितना काम कर रहे हैं, वीकनेस को कितना जल्दी कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद आप जब एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हो, तब आप देखते हो कि हाँ मेरी मार्क्स कितने हैं, मेरी स्टैंडिंग्स कितनी है, क्या है। तो आपने मुझे बताया ऑलिव बोर्ड का जो लाइव सेक्शन था, लाइव टेस्ट का सेक्शन, वो आपके बहुत काम आया आपकी इंडिया रैंकिंग, इंडिया स्टैंडिंग देखने में, कि भाई बहुत लोग इस पेपर को दे रहे हैं, तो मेरी स्टैंडिंग क्या बिल्कुल है और मुझे कितना और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर, हॉलीवुड का जर्नी मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअल हम्म में क्या हुआ कि 2023 सीजीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसमें हम्म, मेरा जो कमी था ना, वो कमी था यही, टेस्ट का ही। हाँ हाँ तो हाँ, मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का टेस्ट चुना था जो मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं करता था कि ये क्या आ रहा है हम्म नहीं आ रहा। बहुत आसान मॉक बना देता था वो। हम्म, क्योंकि 2022 में तो सीजीएल का पेपर बहुत आसान आया था। हाँ हाँ हाँ, राइट, तो उसको देखते हुए वो प्लेटफॉर्म क्या किया, बहुत आसान बना दिया सारा अपना मॉक्स। तो वही हम्म मॉक्स मैंने सारा लगाया था। हॉलीवुड के बारे में उस टाइम पता नहीं था। मैंने हम्म लगाया। तो मेरा, जब मैंने सीजीएल 23 में बैठा तो देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना खतरनाक है मैथ का। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ अपना कमी प्रैक्टिस, मतलब मॉक प्रैक्टिस में किया। किया है, तो फिर मेरा क्या हुआ, 24 में मेरा एक भैया थे, वेस्ट बंगाल के थे, उससे मैं मिला पोस्टल असिस्टेंट का ट्रेनिंग के दौरान, अच्छा, हाँ, ठीक है। पीटीसी दरभंगा में। उन्होंने मुझे हम्म रिकमेंड किया हॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड लाइव के हम्म बारे में। बहुत अच्छा हम्म रहता है, काफी लोग इसमें टेस्ट हम्म देता है, देखे देखो बहुत अच्छा हम्म इंप्रूवमेंट होगा। हम्म और मैंने जब पहला टेस्ट लगाया तो पहला टेस्ट में ही मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा उसका क्वेश्चन। हम्म मैं हम्म, उसके उसका कोर्स परचेज कर लिया। अच्छा, वेरी नाइस, हाँ, वो उसके बाद से लेकर के मैं अभी तक हॉलीवुड का टेस्ट सारा, लगभग लगभग सारा लाइव टेस्ट लगाता था। अच्छा, लगभग उनका मॉक जितने भी हैं, काफी ज्यादा वो मॉक हम्म टेस्ट देते हैं, काफी 70 के हम्म आसपास देते हैं, चाहे वो टीयर 1 हो या हम्म टीयर 2 हम्म हो। तो वो इतनी हम्म ज्यादा क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस हो जाते हैं कि अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो सेक्शनल मॉक ऐसा है, मेरा टॉपिक हॉलीवुड का वाइज टेस्ट। मॉक है, अब तो सुपर प्रैक्टिस भी यस सर। अवेलेबल है, तो बहुत कुछ एज एन ऑप्शन आपको मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म पे। और फायदा ये मिलता है कि आपको सारी चीज, सारी एग्जाम्स की एक साथ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, तो बार बार स्विच यस नहीं सर। करना पड़ता है कि ये यहाँ से वो वहां से, वो भी आपका काफी टाइम सेव करता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा लगा कि ऑलिव बोर्ड भी आपकी सक्सेसफुल जर्नी का छोटा सा एक हिस्सा है, तो थैंक यू सो मच। सिंटू जी, एक सवाल मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, बट उस तक पहुंचू, वो मेरा लास्ट सवाल होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 5-7 मिनट और लूंगा। पहले तो आप मुझे बताइए कि आपकी पूरी तैयारी, अब आपने ना काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिए हैं, और आप उनमें से हो, जैसे जिससे मैंने शुरुआत भी करी थी इंटरव्यू की, कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ऑनलाइन की ही सारी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि आपको यस किसी ने सर। रास्ता दिखाया, गाइडेंस दिया कि ये करो ये मत करो, लाइफ में जैसे जैसे आता नहीं। गया आप ऑनलाइन की मदद से आगे बढ़ते गए। तो कोई ऐसा आपने कोई तरीका निकाला हो कि यार ये ऑप्शंस को देख करके आंसर निकालने का ये तरीका बड़ा अच्छा है, या रीजनिंग के सवाल ऐसे लगाना शायद ज्यादा इजी रहता है, या जीके के सवालों में हम ये वाली कोई ट्रिक अपना सकते हैं, ऐसा कुछ, कुछ अलग, कुछ हटके अगर आपके मन में हो तो आप बता सकते हो हमें। मैं अपना हटके, मेरा एक ही प्लान था कि हम्म। मैं क्वेश्चन को जब मैं बनाऊं ना, तो वो मैं जो टीचर से पढ़ा हूँ, वो टीचर का फॉर्मूला मुझे याद ना रहे। मैं खुद से फॉर्मूला बनाता था सर। ओ, ओ, वेरी मैं नाइस, खुद से लवली। टीचर का तो सहारा लेता था, लेकिन मैं खुद से भी फॉर्मूला बनाते थे कि मुझे याद क्या रहती है। तो मतलब वो क्या टीचर से होता था। कंटेंट समझ लिया।
कंटेंट समझ हाँ, लिया, कैसे करना है समझ लिया, बट फिर उसको करने के और शॉर्ट तरीके अपने आप से आपने जो है कोशिश की निकालने या की। या तो शॉर्ट तरीके या फिर लॉन्ग तरीके। अगर लॉन्ग तरीके भी हैं तो उसे मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ। अब एक हाँ क्वेश्चन, जैसे समझ कि गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है सर, सीजीएल हम्म सीजीएल 23 का ही क्वेश्चन आया था मैथ्स का, इतना डिफिकल्ट आ गया था कि हम्म। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ही फंस गए थे। हम्म। सेम सेम थिंग्स इस बार भी हुआ सीजीएल 25 में। मैथ्स का हम्म क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे फंस गए और उसका हम्म सिलेक्शन नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मेरा जो टेक्निक था शुरू से ही वो ऐसा था कि मैं टीचर पे टीचर का कंटेंट पे पूरा भरोसा रखता था, लेकिन मुझे बनाना हम्म। कैसे है वो मैं खुद से बनाता था, चाहे वो लॉन्ग खुद में से बनाए बनाओ। चाहे वो शॉर्ट में बनाए। अगर हम्म लॉन्ग में भी बनाते थे तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश कैसे करते थे ये मेरे ऊपर, ये मैं खुद से करता था। तो सर ये मुझे हम्म बहुत बहुत हेल्प की, मुझे मैथ्स में ये चीजें बहुत हेल्प की कि मैं खुद से कैसे हम्म बनाता हूँ। बेसिक से ही अगर बना रहा हूँ तो बेसिक से उसको शॉर्टकट कैसे करूँ, इसलिए मुझे वो सारी चीजें याद रहती थी। एग्जाम में भी भूलते नहीं थे और ज्यादा पैनिक नहीं करते थे। तो वो चीजें ये बड़ी हेल्प कर अच्छी रही थी, बात है। प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन। हम्म ऑप्शन हम्म। एलिमिनेशन एसएससी का सबसे बेस्ट तरीका है, एसएससी का कोई भी करेक्ट। एग्जाम निकालने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन। हम्म इंग्लिश और जीके ऐसा है कि उसमें एक दो क्वेश्चन तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हट जाता है, एक दो ऑप्शन तो ऑप्शन हम्म एलिमिनेशन से ही हट जाता है। बाकी हम्म। एक दो में ही कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने लगभग ऑप्शन हम्म एलिमिनेशन का ट्रिक बहुत अच्छे से सीखा, इतना ज्यादा मॉक प्रैक्टिस किया ऑली बोर्ड से। 70 हम्म 70 देते थे कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए कि कोई भी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ और बहुत ज्यादा हम्म। प्रैक्टिस हो गया था सर। ये अच्छी ये बात मेरा है, मतलब टेक्निक बहुत रहा लोग है। इसको वेरी नाइस वेरी नाइस, मतलब सीरियसली लेते ही नहीं है लोग ऑप्शन एलिमिनेशन को, लगता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे देखेंगे, फिर वो आदत में डालना ही भूल जाते हैं। तो ये बहुत सर जरूरी चीज है, ऑप्शनल एलिमिनेशन को आप अपना गढ़ बना के यूज करो। खास तौर पे अब जब आपको पता है कि सेक्शनल टाइमर जो है वो लागू हो चुके हैं। तो सिंटू जी अब आप तो एसएससी सीजीएल से एक तरह से निजात पा चुके हैं, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सेक्शनल टाइमर को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या अलग करें कि सेक्शनल टाइमर से वो घबराए ना और मैनेज हो जाए इजीली उनका काम। सर आने वाले स्टूडेंट के लिए जैसे कि सेक्शनल टाइमिंग इस बार से ला दिया है एसएससी। तो इस बार क्या हुआ कि जीके में तो 15 मिनट है, इनफ टाइम है। हम्म इंग्लिश में भी 15 मिनट्स है, वो भी इनफ, लगभग इनफ ही है, क्योंकि उतना में आराम से बन जाएगा। हम्म। और प्रॉब्लम होता है मैथ्स में और रीजनिंग में। राइट। रीजनिंग में भी 15 मिनट्स में अगर बहुत अच्छा से आप प्रैक्टिस किए हो तो आराम से 22 क्वेश्चन, बना सकते हैं। 20 22 क्वेश्चन हम्म बना सकते हो। बाकी अगर एसएससी अगर उसको थोड़ा चेंज करना हो पैटर्न, जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ड दे दिए, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी हम्म चीजें, हर चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ नहीं कह सकते। वो तो है। हाँ, तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो मैथ्स में आती है। तो हम्म बच्चों के लिए यही बोलेंगे कि मैथ्स में आप सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो। आप खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जब आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है तो इसमें हम मेरा 5 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट मुझे देना है। हम्म। अगर आप उस क्वेश्चन में 5 मिनट टाइम देने जा रहे हो तो उस जगह पे आपका आगे जो आसान आसान क्वेश्चन है चार पांच, वो छूट जाएगी टाइम की वजह से। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। स्किप हम्म। करने का अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि कौन सा क्वेश्चन राइट। हमको स्किप करना है, हम्म कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है, हम्म और कौन सा क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करना है। अगर आप ये हम्म क्वेश्चन जान गए कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, तो आपके लिए हम्म। सेक्शनल टाइमिंग भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सबके मुश्किल लिए नहीं है, सिर्फ रहेगा। आपके लिए नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो बात सच है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए। कि कई सारे एस्पिरेंट मेरे से अभी, जब जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद कई सारे एस्पिरेंट जिसका बैकग्राउंड बहुत लो रहा है सर, वो मेरे से जुड़े हुए हैं। जिसको कोई हम्म सजेशन नहीं मिलता है उसको मैं सजेशन देता हूँ हम्म कि तुम्हें जो भी हम्म प्रॉब्लम हो मेरे से आगे पूछो, मैं तुमको बताऊंगा। हम्म मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जिससे कोई सजेशन नहीं मिलता है, या फिर कैसे बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में रहता है कि क्या करना चाहिए। हम्म। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं देखा कि क्या होगा, लेकिन करेक्ट। आप अपना मेहनत को इतनी ईमानदारी से करिए कि आपको कभी ऐसा फील ही ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। आपका मेहनती में बस ईमानदार होना चाहिए। आपका सफलता आराम से मिलेगी। और हम्म। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ज्यादा मत सोचिए, सब चीज ठीक होगा। भगवान पे भरोसा रखिए। सो स्वीट, थैंक यू सिंटू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वंडरफुल मैसेज के लिए। तो आपसे बातचीत करते करते पता ही नहीं लगा कि कब इतना समय हो गया। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत ही बढ़िया एक इनपुट मिला होगा, तरीका समझ आया होगा कि बेस से ऊपर तक जाने का एक रास्ता नहीं है, कई सारे रास्ते हैं।
कई लोग बार बार इसी रास्ते पे चल के सफलता प्राप्त करते हैं। तो अगर ये मुमकिन है सबके लिए तो आपके लिए भी है। तो निश्चिंत रहे, बस मेहनत करते रहे, डटे रहे। कंसिस्टेंसी से ही गोल जो है वो प्राप्त होता है, और किसी भी तरीके से नहीं। बिल्कुल बहुत सर। बहुत धन्यवाद सिंटू जी, हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिर से एक बार। एंड थैंक यू थैंक सो यू मच सर। दर्शकों, यहाँ तक वीडियो को लाइव देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट कर दीजिएगा। इतनी बढ़िया वार्तालाप हम आपके लिए, इतनी चर्चा बार बार हम आपके लिए लेकर के आते हैं, सिर्फ इसलिए लाते हैं कि आपको समझ आए कि आप कैसे इससे अपनी प्रिपरेशन जर्नी सुधार सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि और भी एस्पिरेंट्स जो है इसका पूरा लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।